Why tertiary carbocation is more stable than secondary and primary? इसका आंसर आपको आज बताएंगे। मोस्ट वेलकम टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। सबसे पहले कार्बोकेटाइन किसे कहते हैं? कार्बोकेटाइन दो वर्ड से बना है, कार्बो प्लस केटाइन। कार्बो मीन्स कार्बन, केटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले टर्शरी कार्बोकेटाइन लेते हैं। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से टूटेगा। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन दोनों अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पर खींचेगा तो तब क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आएगा और जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जो केटायन बोलते हैं। ये जो बाउंड ब्रेकिंग होती है इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है। हेट्रोलाइटिक आप सिंपल समझ सकते हैं, मतलब दोनों में अनइक्वल शेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया और इस पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अनशेयर इलेक्ट्रॉन हुआ। जहाँ पे अनशेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्लीवेज होता है उसे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। ये जो स्पीशीज बनी है आफ्टर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। आप काउंट करें तो हमेशा जो है 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बॉन्ड होता है और या फिर लॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 2 6। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके मतलब ये ऑक्टेट पूरा किया नहीं है। और अगर ऑक्टेट पूरा करता तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ कम्स टू मेन टॉपिक। नाउ टेक 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, यही आपकी मेन टॉपिक थी। टर्शरी कार्बोकेटायन क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से। नाउ चेक स्टेबिलिटी इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन है, अभी स्टेबिलिटी इसकी देखते हैं। जो सेंटर में कार्बन है ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये तीनों कार्बन मिथाइल ट्राईमिथाइल, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब जो ये ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें 50-50, इसमें मतलब ज़्यादा s कैरेक्टर है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये क्या करेगा, अब जो ये कार्बन है जो सेंटर वाला, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये तीनों CH3 मिथाइल से लेगा, अपने पास खींचेगा उससे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इसकी स्टेबिलिटी को और इंक्रीज़ कर देगा। अब इसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज़ करके, क्योंकि तीनों मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, तो और जो है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। आप यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा जो है हाइपर कंजक्शन के थ्रू ज़्यादा स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। यहाँ देखिए, अब आप जो है जब भी कंपेरिजन को हो तो ज़्यादातर हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ देखिए CH3, यहाँ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। CH3 मतलब यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 + 3 + 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन टोटल हो गया। यहाँ पे टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फिर ज़्यादा ना टेंशन लें, आप जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ही स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें, ये ज़्यादा सही रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा आप ज़्यादा जो है हाइपर कंजुगेशन ले सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन को डायरेक्टली ले सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। अब देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या है, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, एक कार्बन के बगल में जो कार्बन उसके बगल में कितने हैं, तो उसी को ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, इसके बगल में हाइड्रोजन है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है। मैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कितने हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर है, टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुआ। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन में आप देख लें, यहाँ तीन ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है,
तो आप सोच लीजिए जिसका अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन किसका है? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन था, तो वो ज़्यादा स्टेबल था। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उसके बाद है और 1 डिग्री उसके बाद है ना। बहुत ईजी ट्रिक स्टेबिलिटी कंपेयर करने की। इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।